लेकिन योगी सरकार ने ऐसा मुहिम छेड़ा, उन दरवाजे पर दस्तक भी दिया, गिरफ्तार भी किया, जेल भी भेजा और जरूरत पड़ी तो मिट्टी में भी मिला जाता। गिलास में पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा खाली है तो उसको खाली वाला हिस्सा दिख रहा है, भरा वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो करने की शक्ति है, कार्यशैली है देश को चलाने की, प्रदेश को चलाने की, वो सराहनीय है। गन्ना में किसानों के हित के लिए जो 2-3 योजनाओं को पहल किया है, वो मुख्य रूप से यही है कि किसानों का गन्ना, किसानों का आय बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, उनका भुगतान सुनिश्चित हो और जो खेती का जो तरीका हो आधुनिकरण हो, उसमें तकनीकी सुविधाएं दी जाए। गठबंधन न करे, कुटबंधन न करे, बयानबाजी न करे अनर्गल, तो वो एक सीट भी न मिले। आज ये गठबंधन करके बैसाखी पर चलने का जो प्रयास कर रही है, आज वेंटिलेटर पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में एपी ने 29 आने दीजिए, 29 में इसको पता लग जाएगा कांग्रेस पार्टी को किसकी औकात, इसकी हैसियत, इसकी लोकप्रियता कितनी है। कुछ लोगों ने ये वहम पाल रखा है कि हम सूरज को बुझा देंगे, तो इनसे ना सूरज बुझेगा। वो मोदी और योगी नाम का 2 सूरज जो है ना, वो बुझने वाले नहीं कांग्रेस से। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं खेसारी लाल यादव, उनके लिए उन्होंने अपशब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने नचनिया कहा उनको। तो आपको नहीं लगता है कि जो कि संवैधानिक पद पर हो, जो नेता हो, तो उसको किसी के लिए भी, चाहे वो आम जनता हो, चाहे कलाकार हो या फिर कोई भी हो, तो उसके लिए शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, कलाकारों को राजनीति में लाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो हम आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन से लेकर, जया बच्चन से लेकर, जया प्रदा से लेकर, ये तमाम कलाकार आए हुए हैं। जो अगर राजनीति में आ रहा है कोई, उसको लगता है कि मैं राजनीति के माध्यम से जनता की ज्यादा सेवा कर पाऊंगा, राजनीति के माध्यम से हम देश की, प्रदेश की जनता का सेवा कर पाऊंगा, तो निसंदेह उनकी भूमिका उसमें होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, जहां पर जिसको जो योग्यता है उसको आजमाना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो उसको उसकी कलाकारी पर, उसके हुनर पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना या इस तरह के शब्दों से नवाजना, इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं, विरोध करता हूं। चाहे वो जो हो, चाहे जिस पार्टी का हो, भाई वो भाजपा का हो, सपा का हो, कांग्रेस का, इंडी का हो या पीडीए का हो या एनडीए का हो, उसमें कोई मतलब नहीं है। आप अपनी मर्यादा को ध्यान में रखकर टिप्पणी करिए। सामने वाले की कार्यशैली पर, उसके सरकारी कार्यशैली पर जो उसका दायरा है कि आप जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो जनता के हित में क्या कर रहे हैं, इस पर आप प्रश्न चिन्ह उठाइए, उंगली उठाइए, चलेगा। लेकिन उसके व्यक्तित्व पर या उसके हुनर पर आप लगाते हैं तो ये गलत बात है, इसकी निंदा होनी चाहिए। सम्राट जी ने ऐसा नचनिया शब्द किया। नचनिया शब्द क्या होता है भाई? नचनिया शब्द का मतलब क्या है? तुमसे अच्छा वो बोल ले रहा है, तुमसे अच्छा भाषण दे ले रहा है, तुमसे अच्छा देश और देशवासियों के लिए सोच रहा है, जनता के लिए सोच रहा है, इसका तुम जिक्र नहीं कर रहे हो और नचनिया शब्द यूज कर रहे हो। मैं कड़ी निंदा करता हूं। दूसरा जो सवाल आपका था गन्ना के, गन्ना जो समर्थित मूल्य की बात है, तो हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारों ने किसानों के हित के लिए गन्ना के मूल्य में 30 रुपए का वृद्धि किया प्रति क्विंटल के हिसाब से। ये आपने एसएपी में देखा है। उसमें जो और दूसरी बातें हैं कि किसानों के हित में जो पहल किया है योजनाओं के द्वारा कि उनकी आय बढ़े, किसानों की आय बढ़े गन्ना उत्पादन का, और गन्ना उत्पादन में आधुनिकता लाए, तकनीकी माध्यम से लाए, तकनीकी सुनिश्चित हो, भुगतान का समय परिधि के अंदर, समय सीमा के अंदर उनका भुगतान हो। इन चीजों पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने व्यवस्थाएं की, योजनाएं की हैं, पहल की हैं। उससे गन्ना किसानों को बहुत ज्यादा मदद भी मिला है और लाभान्वित भी हुए। आप याद करिए, 355 रुपए के रेट को 400 रुपए का रेट प्रति क्विंटल के हिसाब से किया गया। आप सब, हम सब जानते हैं, ठीक है। ये 30 रुपए का प्रति क्विंटल के हिसाब से वृद्धि हुई है। और जो कीटनाशक दवाएं, उर्वरक शक्ति और सारी चीजें जो आधुनिकीकरण के तहत है, तकनीकी व्यवस्थाएं हैं, उसको मुहैया कराना। आज जो 2025 और 26 का फसली बचत पेराई वाला, ठीक है, उन चीनी माध्यम जो चीनी मिले हैं, उनके लिए आधुनिकीकरण करने की व्यवस्था ये प्रदेश सरकार ने की है। तो देखिए, जो विपक्ष में खड़ा है ना, उसको कमी दिखती है और इस सरकार में कोई कमी है नहीं, लेकिन फिर भी वो दिख रहा है। गिलास में पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा खाली है, तो उसको खाली वाला हिस्सा दिख रहा है, भरा वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो करने की शक्ति है, कार्यशैली है देश को चलाने की, प्रदेश को चलाने की, वो सराहनीय है। आज विश्व पटल पर मोदी जी की जो हनक है, धमक है, जो उनकी मर्यादा और गरिमा ऊंची हुई है, उससे देश का हर नागरिक गर्वान्वित महसूस करता है। प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह से अपराध पर नियंत्रण किया है और प्रदेश को एक गति दी है, वो सराहनीय है। प्रदेश की जनता, बताइए, देश विदेश में मोदी की मांग है, क्यों भाई मांग है?
हम तो आज जानना चाह रहे हैं, हमको योगी चाहिए, हमको योगी चाहिए। क्यों भाई? हमको बुलडोजर बाबा चाहिए। क्योंकि यहां पर अपराध इस चरम सीमा पर बढ़ा हुआ था कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन अपराधियों के गिरेबान को पकड़े कोई। लेकिन योगी सरकार आई, अपने जान को हथेली पर रखकर बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, बहुत सारे पुलिस व्यवस्था आई, बहुत सारे सत्ता आई, सरकारें आई, लेकिन किसी ने इन बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अपराधी थे, जिनकी हनक सत्ता तक थी, उनके इशारे पर सत्ता गिरती थी और बनती थी, बिगड़ती थी, उनके गिरेबान तक उनके हाथ नहीं पहुंचते थे। पुलिस महकमा उनके दरवाजे तक दस्तक नहीं दे पाते थे अरेस्ट करने के नाम पर। लेकिन ये योगी सरकार ने ऐसा मुहिम छेड़ा, उन दरवाजे पर दस्तक भी दिया, गिरफ्तार भी किया, जेल भी भेजा और जरूरत पड़ी तो मिट्टी में भी मिलाया। आपसे मेरा सवाल ये है कि पहली बात हो चुकी है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे सरकार ने जो गन्ना किसानों के लिए 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए हैं, तो गन्ने की पैदावार के लिए खाद की भी तो जरूरत होती है। बिना खाद के गन्ने की पैदावार कैसे होगा? तो किसानों के बीच तो इतनी मारपीट हो रही है, धांधली हो रही है खाद को लेकर, गन्ना किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, तो इसका समाधान कैसे हो पाएगा? नहीं, मैंने बताया ना कि जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार है, वो इस गन्ना में किसानों के हित के लिए जो 2-3 योजनाओं को पहल किया है, वो मुख्य रूप से यही है कि किसानों का गन्ना, किसानों का आय बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, उनका भुगतान सुनिश्चित हो और जो खेती का जो तरीका हो आधुनिकरण हो, उसमें तकनीकी सुविधाएं दी जाए। आप याद करिए आज से 10-15 साल पहले, 20 साल। एक मिनट, मैं आपसे वही तो पूछ रही हूँ कि पैदावार कैसे बढ़ेगी? जब खाद पानी मिलेगा ही नहीं तो पैदावार कैसे बढ़ेगी? नहीं, जितनी जरूरत है और पैदावार नहीं बढ़ेगी तो आय भी नहीं बढ़ पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि गन्ना, कोई भी फसल हो, गन्ना के साथ में धान गेहूं भी हो या अलसी भी हो, उनके लिए खाद, बीज का, सिंचाई की व्यवस्था पर भी सरकार ने जोर दिया है, उसके लिए पहल किया है। सिंचाई की व्यवस्था हो, उर्वरक व्यवस्था हो, खाद की व्यवस्था हो, बीज की व्यवस्था। और बीज में इतना हाइब्रिड लाए हुए हैं, एक से एक ऐसी बीज आई हुई है कि जिससे पहले जो पैदावार होती थी जो उससे कई गुना ज्यादा हो रही है। ये केंद्र सरकार ने पहल के तहत किया है कि आधुनिकरण जहां पर होगा। आप याद करिए आज से पहले जब हम लोग धान गेहूं की कटाई करते थे, बुआई करते थे, तो मैनुअल रूप से करते थे, लोगों के माध्यम से करते थे, मजदूरों के माध्यम से। आज बोने से लेकर काटने तक, यहाँ तक कि उनका दावने से लेकर सब कुछ मशीनों के माध्यम से हो जा रहा है। ये तकनीकी व्यवस्था सरकार ने दिया है कि आपको ज्यादा लोगों को इसमें यूज ना हो, मशीन से हो जाए, कम समय में हो जाए, पैदावार ज्यादा बढ़े, उस तरह के उन्नत बीज किस्म लाए हैं। तो इसलिए उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाया है। उर्वरक शक्ति को इसलिए बढ़ाया है कि जो आपकी कंपोजिट खाद है या यूरिया है, पोटास है, इन खाद, हाँ रही जहाँ पर किल्लत आ रही है, जहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टेज अभाव आ रहा है, उस पर भी विचार कर रही है, उसका भी समाधान उत्तर प्रदेश सरकार निकाल रही है। एक सवाल और करना ये चाहूंगी कि आपने मोदी सरकार की बहुत तारीफ करी अभी, और आपने कहा कि विश्व पटल पर उनकी मांग है। एक मिनट रुक जाइए, आपको भी समय मिलेगा, मौका देंगे। आपने कहा कि मोदी सरकार की विश्व पटल पर मांग है, लेकिन जब पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ था तो जो सीज फायर करवाया था उसको मोदी ने करवाया था, और उसका सारा क्रेडिट जो था, सारा श्रेय डोनाल्ड ट्रंप लेकर गए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो भारतीय जो नागरिक थे उनको तो सच्चाई पता ही थी, फिर क्यों भारतीय नागरिक, भारत की जनता, हम और आप ही मोदी को गाली दे रहे थे? कांग्रेस की भाषा आप न बोलिए, आपसे मेरा निवेदन है कि कांग्रेस वाली भाषा न बोलिए। सीज फायर हुआ, पुलवामा हमला हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, जो हम अब अटल जी के हिसाब से चलते आ रहे हैं, आप याद करते रहिए। सीज फायर जो हुआ, इसी देश में कांग्रेस पार्टी के लोग हमारी भारतीय सेना के शौर्य का, पराक्रम का प्रमाण मांगती है। ये कांग्रेस पार्टी का चेहरा और चरित्र है। प्रमाण मांगती है कि हमारी भारतीय सेना कब आक्रमण की, कब युद्ध की, कब जीती, कब सीजफायर हुआ। यही कांग्रेस पार्टी के दुलारे, हमारे जो बहुत राज दुलारे परिवार के हैं, उन्होंने राम को काल्पनिक कहा कि राम काल्पनिक है। तो इस कांग्रेस पार्टी की अगर बातों को, बयानों को देखेंगी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पर है, देश से, प्रदेश से हाशिए पर है। उसके इसी बयानों की वजह से वो जो है बाल में खाल जो निकालती है, कभी देश के साथ खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी, कभी देशवासियों के आवाज को आवाज देने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। इसलिए उनको मोदी की सत्ता, मोदी की कार्यशैली, मोदी का देश के प्रति सेवा और समर्पण उनको न समझ में आएगा, न वो कभी समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा देश विरोधी हरकतों में शामिल हुए हैं। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर ये सबके मैं नाम का लिस्ट दे दूं तो सब आपको लगेगा कि आतंकवादियों के साथ देने वाली कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए देश के वासियों ने निर्णय लिया कि कांग्रेस को हाशिए पर करो, और आज हाशिए पर है। हमारे अटल जी के संसद भवन में
गिरा हुआ एक वो दर्द का आंसू का वो अभिशाप है कि जी एक सीट से आज हमको तुम बेदखल कर रहे हो, एक सीट के लिए कांग्रेस पार्टी तरस जाएगी और आज उन्हीं के अभिशाप को ये झेल रही है कि एक सीट के लिए तरस रही है कांग्रेस पार्टी। अगर ये गठबंधन न करे, कुटबंधन न करे, बयानबाजी न करे अनर्गल, तो वो एक सीट भी न मिले। आज ये गठबंधन करके बैसाखी पर चलने का जो प्रयास कर रही है, आज वेंटिलेटर पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में, ये भी 29 आने दीजिए, 29 में इसको पता लग जाएगा कांग्रेस पार्टी को किसकी औकात, इसकी हैसियत, इसकी लोकप्रियता कितनी है। मोदी जी के सामने अरे वही कहता ना, सूरज को दिया दिखाना। एक समय था कि कांग्रेस का हनक था, अपने आप को सूर्य समझ रखी थी, ठीक है। तो हम कांग्रेस वालों को बस यही कहेंगे कि कुछ लोगों ने ये वहम पाल रखा है कि हम सूरज को बुझा देंगे, कुछ लोगों ने ये वहम पाल रखा है कि हम सूरज को बुझा देंगे, तो इनसे ना सूरज बुझेगा। वो मोदी और योगी नाम का दो सूरज जो है ना, वो बुझने वाले नहीं कांग्रेस से। तो कांग्रेस ने बड़ा सत्ता किया, देश के लिए बड़ा समर्पण दिया, कांग्रेस को एक न्यू आधार दिया है, कांग्रेस ने दिया देश को। उसी योजनाओं पर योजनाओं को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। सारा फाइल जो रखी है कांग्रेस ने रखी है, उन फाइलों को धूल हटा के, झाड़ फूक के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि सूरज को कोई डुबा नहीं सकता, तो ये तो बात सही है कि सूरज चाहे योगी हो, मोदी हो या फिर कोई भी हो, सूरज को कभी कोई मिटा नहीं सकता है। आप कहें कि मोबाइल की दुनिया आई, इसे फोटोकॉपी भी आप सेंड कर दे रहे हैं, आप व्हाट्सएप भी कर दे रहे हैं, पैसा भी ट्रांसफर कर दे रहे हैं, और चैटिंग में एक तरह से अंतर्देशीय और लिफाफा का मामला खत्म, फोटोकॉपी का मामला खत्म। ऐसा नहीं है, ये आपके आधुनिकता को दर्शाता है कि आप टेक्नोलॉजी रूप से भारत कितना आगे बढ़ रहा है। मजदूर मिल नहीं रहे हैं, तो जब मजदूर नहीं मिलेगा, उनको ढूंढने में हमारी फसल बर्बाद हो रही है, तो जाहिर सी बात है उस स्थिति में वो किसान चाहेगा कि हम किसी तकनीकी व्यवस्था से अपने फसलों की कटाई कर लें, मड़ाई कर लें, जुताई कर लें। इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपको आधुनिकता की तरफ ले गए। आधुनिकता मतलब ये ना समझिए कि अश्लीलता की तरफ ले गया, आपको आधुनिकता मतलब आपको तकनीकी रूप से मजबूत करने की व्यवस्था सरकार ने दिया है। उसका उपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है, और किसान भी कर रहे हैं, मजदूर भी कर रहे हैं। मजदूर बाहर जाना पसंद करता है, वहां पर ये मजदूरी करे, एक दिन मजदूरी करे, 4 दिन मजदूरी नहीं मिलेगी उसको, मतलब काम नहीं मिलेगा। बाहर जाएगा तो रोज की मजदूरी उसको मिलेगी, रोज की दिहाड़ी मिलेगी, रोज कहीं काम करेगा तो उसको परिवार का जीविकोपार्जन का वो साधन अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ पर तकनीकी सुविधाओं का सहारा लेना पड़ता है, और वही बेटर उनको नजर आता है किसानों को। तो ये थी दारुल शफा पर जनता से हमारी बातचीत, जिन्होंने जो योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए निर्णय लिया है उस पर बातचीत, और जो बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को अपशब्द कहे थे, उस पर हम ये जनता की राय थी। फिलहाल फिर मिलेंगे जल्द ही किसी और विषय के साथ, मसालेदार बातों के साथ। तब तक मोहम्मद साहिल के साथ मैं दिशा पांडे, फर्क इंडिया, लखनऊ, दारुल शफा।